नमस्कार साथियों, मैं निशांत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी टीचर्स पर। देखो, हमने हिंदी में संधि, समास और वर्ण विचार कंप्लीट कर लिया है। कुछ बच्चों को कमेंट भी आ रहे थे, मुझे खुद भी ये लगा कि जब हमने संधि पढ़ी है तो संधि में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वहाँ पर हमें वर्णों का विच्छेद करना पड़ता है। हमें पता भी है कि संधि क्या है, कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का मेल, तो वो तो हमें पता चल गया। लेकिन स्वर संधि में किन स्वर वर्णों का मेल होगा और व्यंजन संधि में किन व्यंजन वर्णों का मेल होगा, अर्थात जो हमारे संधि के स्थान पर जो वर्ण आएंगे वो कौन कौन से होंगे, उनका विच्छेद किस तरह से होता है। तो उसको समझने के लिए देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी रहेगी लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उपयोगी क्यों है? क्योंकि आपको ये समझ में आ गया तो आप संधि और समास बहुत आसानी से कर पाओगे, क्योंकि वर्णों का विच्छेद करना आपको आ जाएगा। अब जैसे लिखे हुए हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, जैसे और बहुत सारे हो सकते हैं, आप उनके ट्राई करना इनके आधार पर। अब जैसे लिखा हुआ है राम, तो राम में अगर हम देखें तो रा और मैं का मेल है ये। लेकिन हम वर्णों की बात करते हैं तो रै में कौन कौन से वर्ण है ये? रै आधे वाला और फिर आ और मैं और ए। ये हमको सबको पता है कि जितने भी व्यंजन हैं सभी जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या वे स्वर पर आश्रित होते हैं अपने उच्चारण के लिए। अब रै है, ये जो रै है ये शुद्ध व्यंजन है पूरा हलंत के साथ में। जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन ध्वनियाँ सारी की सारी हलंत के साथ में लिखी जाएंगी। अगर उनको हम पूरा बोलना चाहते हैं तो हमें स्वर का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह से आम हो जाएगा, आ और मैं। अब मैं धन ए हो जाएगा ये, तो इसको अगर आप चाहो तो ए धन ए कर सकते हो, नहीं तो आ भी रह सकता है, क्योंकि स्वर तो जब भी है ये। ठीक है। अब उत्कल है, ये देखो दिखने में लग रहा है ऊ धन तय हलंत वाला आ जाएगा और कै आएगा पूरा और ले आएगा पूरा। ये क्या है? इसके जो जितने हम वर्ण लिखे हुए हैं वो लिखेंगे, जब इसे तोड़ेंगे तो ऊ तय हलंत के साथ में है, जो कै हलंत के साथ में आएगा, कै के साथ में ए आएगा और ले और ए। ये हमें बहुत आसान लग रहा होगा अभी, लेकिन जब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखेंगे जहाँ पर हमें ये पता नहीं चलेगा कि कौन छोटा वाला है कौन बड़े वाला, मतलब किसके साथ में स्वर आएगा किसके साथ में स्वर नहीं आएगा। अब जहाँ लिखा हुआ बौद्धिक, अब बै का तो हमें पता चल रहा है कि बै धन औ हो गया। ठीक है। अब बौद्धिक में दै आधा है ध आधा है। हमें दिखने में लगता है कि ध आधा है क्योंकि आधा सा बना हुआ है, लेकिन इसमें दै आधा होता है, मतलब दै और ध लिखे हो दोनों आधे जाएंगे, लेकिन दै के बाद स्वर नहीं आएगा क्योंकि दै अपने आप में आधा था, ध पूरा था, तो ध को पूरा करने के लिए उसके साथ में स्वर आएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से याद करना में। बौद्धिक में दै आधा है तो दै के बाद स्वर नहीं आएगा, ध भी लिखा तो जाएगा हलंत के साथ में, लेकिन ध के बाद में स्वर कंपलसरी आएगा। क्यों? क्योंकि ध इसमें पूरा है। और फिर ई और कै धन ए। तो अगर ये आपके समझ में आ गया तो आप संधि समास, संधि तो बहुत ही इजीली कर पाओगे। संधि विच्छेद करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब विद्या है, ये वै धन ई हो जाएगा छोटे वाला और विद्यालय में, इसमें भी देखो हमको सबको पता होता है, इसमें आधा दै और यह होता है, तो दै तो आधा आ जाएगा, यह भी आधा ही आएगा, लेकिन यह के साथ में क्या आएगा? हमारा स्वर जरूर आएगा और वो भी आ आएगा क्योंकि विद्या है वो। ले में ले हलंत के साथ में और ए, और ये हलंत के साथ में धन ए। समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा वर्ण विचार, मतलब वर्ण विच्छेद देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे शब्द बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा। लेकिन कन्फ्यूजन को बिल्कुल आसानी से दूर करो। जो भी आपको आधा लगे उसको हलंत के साथ में ऐसे लिख दो, जो पूरा है उसको भी हलंत के साथ में लिखो, लेकिन साथ में स्वर लिखो, और स्वर डिपेंड करेगा हमारा उसकी साउंड पे, उसकी ध्वनि पे। अब जैसे लिखा हुआ अथर्व, ये बात हमेशा याद रखना कि जो रे है जब ऊपर लगेगा तो छोटा होगा, नीचे लगेगा तो बड़ा होगा। अब अथर्व है, देखो इसमें क्या हो जाएगा? ए थ पूरा है ना, तो थ धन ए, और रे आधा था तो रे ऐसा कैसे लिखा जाएगा, और वै धन ए। ये बात समझ में आई? रे आधा था तो रे के बाद स्वर नहीं आया, स्वर ध्वनि है ही रे में। प्रताप, ये लिखा हुआ क्या? प्रताप। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें और ये बौद्धिक में, ये जितने भी बात के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखने में आसान लगते हैं लेकिन वर्ण विच्छेद करने पर ये बहुत मुश्किल से लगते हैं अगर हम करने लगे तो। प्रताप है, पै छोटा है और रे बड़ा है, नीचे वाला रे बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा। पै धन रे, रे बड़े वाला है ना, तो देखो हलंत तो इसमें भी आएगा, लेकिन रे के बाद में स्वर ध्वनि आएगी। पै के बाद स्वर ध्वनि क्यों नहीं है? क्योंकि पै आधा था। तय धन आ, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये तो आसान, ये तो ऊपर वाले के हिसाब से भी आप कर सकते हो। तो क्या होगा? प्रताप। उज्ज्वल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि पहली बात तो उज्ज्वल को लिखते ही गलत है, ज़्यादातर हम ये लिख देते हैं। दूसरे वाले जय को हम पूरा कर देते हैं, जो कि गलत है। उज्ज्वल में दोनों ही जय आधे हैं, उसमें व्यंजन संधि आपको बताया भी होगा। उत धन ज्वल, जब तय जय में बदल जाएगा। तो ये आपको पता भी था कि कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि। विच्छेद कैसे करेंगे इसका, ऊ हो जाएगा, जय दोनों आधे आधे हैं तो जय दोनों हलंत के साथ में आएगा और उनके बाद में स्वर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जय आधे थे। वह पूरा है तो वह हलंत के साथ में तो आएगा, लेकिन उसके बाद में स्वर जरूर आएगा वह को पूरा करने के लिए। लय भी पूरा है तो लय हलंत के साथ में ए आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आपके पास में बुक भी है, संधि का चैप्टर भी है, संधि विच्छेद भी होगा। तो इनको करने के बाद में आप इन्हीं के आधार पर कि किस तरह से कौन सा लगेगा आप करने की कोशिश करना। अगर आपसे कोई शब्द नहीं हो पा रहा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।